Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study chapter number 21 that is summary trial। तो दोस्तों हमने पिछले क्लासेस में कवर अप किया है कोड ऑफ सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और अब हम पढ़ने वाले हैं समरी ट्रायल जो कि सेक्शन 260 से लेकर 265 तक है। तो सेक्शन 260 बात करता है पावर टू ट्राई समरी, मतलब कौन कौन ट्राई कर सकता है समरी ट्रायल्स। तो पहला है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब CJM, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और तीसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। लेकिन दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तभी इस समरी ट्रायल को करेगा जब हाई कोर्ट उससे पावर देगा। समरी ट्रायल्स में 9 ऑफेंसेस आते हैं। तो पहला है ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ नहीं होनी चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो समरी ट्रायल में आएगा। दूसरा है चोरी हुआ है अगर सेक्शन 379, 380, 381 ऑफ IPC में, जहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी समरी ट्रायल होगा। थर्ड है अगर स्टोलन प्रॉपर्टी को आप रिसीव कर रहे हो या आपके पास अपने पास रख रहे हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से ज़्यादा नहीं है, तभी समरी ट्रायल होगा। फोर्थ नंबर में अगर आप उस स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करने की कोशिश कर रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो अंडर सेक्शन 414 ऑफ IPC और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से ज़्यादा नहीं है, तभी समरी ट्रायल में आप जा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 454 मतलब लर्किंग हाउस बाय ट्रेसपास एंड सेक्शन 456 जिसमें कि उसकी पनिशमेंट है। तो अगर ऑफेंस हो रही है 454 एंड 456 की तो समरी ट्रायल हो सकता है। समरी ट्रायल में आ सकता है सेक्शन 454, 456। 454 है लर्किंग हाउस बाय ट्रेसपास और 456 में उसकी पनिशमेंट दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इंसल्ट हो रहा है ब्रीच ऑफ पीस का अंडर सेक्शन 504 और 506 तो इसका समरी ट्रायल कर सकता है। मुझे सेक्शन 504 बोलता है इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस। सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन पनिशेबल विद जेल विद विच एक्सटेंड टू 2 years और विद द फाइन और बोथ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अभी जितना हम लोगों ने IPC का जो भी सेक्शन पढ़ा है, अगर ऊपर दिए गए सेक्शंस ऑफ IPC का अबेटमेंट हुआ है, भड़काया है किसी ने करने के लिए, तब समरी ट्रायल होगा। या नेक्स्ट अगर ऊपर जितना भी सेक्शन दिया गया IPC का जो हमने अभी पढ़ा है उसका अटेम्प्ट हुआ है, तब समरी ट्रायल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट है कि अगर ऑफेंस है अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास और उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है तो वहाँ पर भी समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। सब क्लॉज 2 बोलता है कि मजिस्ट्रेट को अगर लगे ऊपर दिए गए 9 ऑफेंसेस में से नहीं आ रहा है वो ऑफेंस जो उसके पास आया है, देन मजिस्ट्रेट रिकॉल करेगा विटनेस को जिसका एग्जामिनेशन किया गया है और उसको वापस से सुनेगा। और अगर उसको लग रहा है कि समरी ट्रायल में उसका कोई जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा हो रहा है मतलब 2 साल से, तो वो उसको फिर रेगुलर ट्रायल में भेज देगा। तो दोस्तों सेक्शन 261 बात करता है समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो दोस्तों इसमें ये बात बताई गई है कि अगर हाई कोर्ट एम्पावर करे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, ठीक है, देन ओनली ही कैन डू समरी ट्रायल, तभी वो समरी ट्रायल करेगा। कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months है तो 6 months से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट होना नहीं चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए। विद और विदाउट फाइन है, अबेटमेंट है या अटेम्प्ट हुआ है तो भी वो ट्राई कर सकता है। सेक्शन 262 जो बात करता है प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल। पहला क्लॉज कहता है कि जिस तरीके का प्रोसीजर समन ट्रायल में होता है उसी तरीके का प्रोसीजर समरी ट्रायल में भी कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा सब क्लॉज कहता है कि समरी ट्रायल में पनिशमेंट 3 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं हम। दूसरा सब क्लॉज कहता है कि समरी ट्रायल में पनिशमेंट 3 महीने से ज़्यादा का नहीं दे सकता है मजिस्ट्रेट। सेक्शन 263 बात करता है रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल्स की, मतलब किस तरीके से रिकॉर्ड रखा जाएगा या फॉर्म कैसा होगा, किस तरीके से होगा, ये सब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा। The serial number of the case, date and commission of the offence, the date of the report or complaint, the name of the complainant, the name, parentage and residence of the accused, फिर offence complained, फिर plea of the accused and his examination, his findings, the sentence or other final order, the date on which proceedings terminated. Section 264 बात करता है judgment in cases tried summarily। अगर अक्यूज्ड ने गिल्टी प्ली नहीं किया है तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा सब्सटेंस ऑफ एविडेंस, मतलब प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड ने क्या क्या एविडेंस दिया है उसको देखेगा और जो भी मजिस्ट्रेट जजमेंट देगा उसे सब का रीज़न लिखना पड़ेगा। सेक्शन 265 बात करता है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। तो पहला सब क्लॉज कहता है कि जो भी रिकॉर्ड या जजमेंट लिखा जाएगा कोर्ट के लैंग्वेज में लिखा जाएगा। दूसरा क्लॉज कह रहा है कि हाई कोर्ट ऑथराइज कर सकता है किसी भी मजिस्ट्रेट को कि आप ऑफेंस को समरी ट्राई कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन असिस्टेंस लेने को भी यहाँ पे कह रहा है हाई कोर्ट किसी भी ऑफिसर की
जो सीजीएम अपॉइंट करेंगे। मतलब दोस्तों कि हाई कोर्ट ऑथराइज कर रहा है मजिस्ट्रेट को कि आप रिकॉर्ड या जजमेंट या दोनों चीज़ें प्रिपेयर करें, लेकिन किसी ऑफिसर के अंडर में, जिस ऑफिसर को हमारे सीजीएम अपॉइंट करेंगे, और जो भी रिकॉर्ड और जजमेंट प्रिपेयर हो रहा है उसको मजिस्ट्रेट से साइन कराया जाएगा।